क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। संजय, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर किसी को पता चल गया तो? डोंट वरी पायल, कुछ नहीं होगा। तुम आराम से घर जाओ। ठीक है, देर हो चुकी है, मैं चलती हूँ। अब पायल, हाँ? तुम्हारी दवाई रह गई। थैंक्स। घर में इतना अंधेरा क्यों है? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Paya. Happy birthday to you. Happy birthday. Oh my God, thank you। बहुत प्यारा है ये। वैसे मुझे लगा था कि किसी को मेरा बर्थडे याद ही नहीं है। ऐसे कैसे याद नहीं होगा? हाँ? वैसे ये सरप्राइज किसने प्लान किया था? बहू, ये सरप्राइज का आइडिया ना तुम्हारे पति का ही था। अच्छा, हाँ, घर में खाली बैठे बैठे और करेंगे भी क्या। पायल, तुम कहाँ रह गई थी? हम लोग कब से तुम्हारा वेट कर रहे थे। सॉरी, वो स्कूल में कुछ एक्स्ट्रा काम आ गया था, इसलिए देर हो गई। इट्स ओके, कोई बात नहीं। आओ केक कट कर दो। भाभी, वैसे आप इतना काम मत कीजिए, नहीं तो कमजोर हो जाएंगी। अच्छा ठीक है, अब ज्यादा लेट मत करो, जल्दी से केक कट करो, वरना मैं खुद ही कट कर लूंगी। चल अभी कट करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू। Happy birthday dear Paya. Happy birthday to you. माजी, अरे बहू, ये क्या कर रही हो? पहले अपने पति को खिलाओ। माजी, ये सारी तैयारियां उसी ने की है, इसलिए पहला हक उसी का बनता है। भाभी, मेरी तरफ से आपके जन्मदिन पर यह छोटा सा तोहफा लीजिए। नहीं विनोद जी, मुझे ये गिफ्ट नहीं चाहिए, थैंक यू। अरे आज बर्थडे है आपका, आज तो गिफ्ट बनता ही है। क्यों रवि? हाँ, ठीक तो कह रहा है। ले लो ना, कितना प्यार से लाया है ये विनोद। रवि, मैंने कहा ना कि मुझे विनोद जी का गिफ्ट नहीं चाहिए। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ओफो, माँ जी आप ही समझाइए ना भाभी को, हमारी तो ये बात ही नहीं मान रही है। बहू, ले लो ना, कितने मन से लाया तुम्हारे लिए। जी लीजिए। चलो ना, खाना खाते हैं। हाँ बहू, हमने तो कुछ भी नहीं बनाया। जी माँ जी, मैंने निकी को मना किया था कि वो कुछ ना बनाए, बाहर से खाना मंगवाए, अभी आता ही होगा। रवि, डिलीवरी बॉय ही होगा, तुम खाना ले लो। ठीक है, थैंक यू भैया। ओके, थैंक्स सर। पेमेंट? पायल ने ऑनलाइन पेमेंट नहीं किया क्या? नहीं सर। ठीक है, बिल लाइए। सर 1 मिनट। मैं 1 मिनट में अंदर जाकर पैसे लाता हूँ। ओके सर।
खाने का बिल 7,000 रुपये हो जाए, अभी मेरे पास उतने पैसे नहीं, प्लीज पेमेंट कर दो ना। रवि तुम पागल हो क्या? अरे कब तक छोटे मोटे खर्चों के लिए मुझ पर डिपेंड रहोगे? और प्लीज आज मेरा बर्थडे है, कम से कम आज तो मेरी पेमेंट कर ही सकते थे ना तुम। अरे हाथ फैलाने की आदत हो गई है तुम्हारी। ऐसी कोई बात नहीं है पायल, एक्चुअली मैं एटीएम नहीं जा पाया था इसलिए पैसे नहीं निकाल। अच्छा बहाना है ये, भूल गया। कभी तो एक जिम्मेदार पति का फर्ज निभाओ। आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। कितना हुआ? सर 7,000। ये ऑनलाइन पेमेंट कर दो। ओके सर, लीजिए हो गई। थैंक्स सर। थैंक यू। ओके। सो रिडिकुलस। डोंट वरी भाभी, मैंने पेमेंट कर दी है। क्या आपने पेमेंट क्यों कर दी? हाँ, तुमने क्यों कर दिया पेमेंट विनोद? पेमेंट तुमने की मैंने की, क्या फर्क पड़ता है यार, एक ही बात है। एक सेकेंड ना, एक ही बात नहीं है। और अभी मेरे पास उतने कैश नहीं है, मैं आपको कल सारे पैसे लौटा दूंगी। इट्स ओके भाभी, इसे भी आप मेरी तरफ से एक बर्थडे गिफ्ट समझ लीजिए। बहू खाना खा ले, खाना ठंडा हो जाएगा। हाँ हाँ, बहुत भूख लगी है। चलो चलो रवि। अच्छा रवि, तुम्हारा वो प्रोजेक्ट वाला काम कहाँ तक पहुंचा? प्रोजेक्ट? हाँ, वही जो तुम नया बिजनेस शुरू करने वाले थे। अच्छा, ये याद आया। वो एक्चुअली मेरी कुछ इन्वेस्टर से बात चल रही है, तो थोड़ा समय लगेगा क्योंकि बिजनेस के आइडियाज पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। वेरी नाइस। इसके बाद तुम भी भाभी की तरह खूब पैसे कमाओगे। हाँ, 2 साल से काफी पैसे कमा रही है। जेब में पैसे नहीं और चले बिजनेस शुरू करना है। क्या पाए, रोज रोज रूडली बिहेव करना जरूरी है क्या? कम से कम आज तो शांत रह सकती हो। शांत रहने की वजह मिले तब ना। आई एम सॉरी, शायद मुझे ये टॉपिक बीच में लाना ही नहीं चाहिए था। अरे नहीं विनोद, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अच्छा, मैं जरा वॉशरूम होकर आता हूँ, आप लोग खाइए। लाइट्स को क्या हो गया अचानक? निकी जरा देखता रहा। हाँ देख। मैं मेन स्विच देखकर आता हूँ। रवि एक मिनट, तुमने पक्का बिजली का बिल पे कर दिया था? मैं तो भूल ही गया। एक्चुअली वो बिजनेस के सिलसिले में इतना बिजी हो गया था कि दिमाग से निकल ही गया कि बिजली का बिल भी भरना है। रवि, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो यार? अरे हर चीज भूल जाते हो तुम। छोटा सा काम नहीं कर सकते घर पर रहकर? वो एक्चुअली मैं सच कह रहा हूँ, बिजनेस के सिलसिले में भूल गया था। शट अप यार, बिजनेस 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 सुनकर थक चुकी हूँ मैं। आई प्रॉमिस यू पायल, मैं कल बिजली का बिल भर दूंगा। शट अप रवि, प्लीज शट अप। बर्थडे आज मेरा, और आज भी तुमने कोई काम ढंग से नहीं किया। हर दिन की तरह मेरा आज का भी दिन तुमने बर्बाद कर दिया। बाहर जाकर थोड़ी हवा लेकर आती हूँ। रवि, रवि,
अरे उठ भी जा। क्या हुआ माँ? तू आज सोफे पे क्यों सोया हुआ है? आपको तो पता है ना माँ, पायल रात में कितना गुस्सा थी। मुझे लगा उसके पास जाऊंगा सोने तो फिर से वो गुस्सा ना हो जाए, इसलिए सोफे पे सो गया। रवि, किस पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता है? ये तो आम बात है। अच्छा सुन, वो सोई होगी, उसे उठा दे, स्कूल भी तो जाना है उसे। छोड़ो भी ना माँ, हमका फिर गुस्सा हो जाएगी, क्यों अपना दिन खराब करूं? रवि, मैंने कहा ना, जाओ। ठीक है, मैं जाता हूँ। रवि, हो सके तो एक बार फिर से माफी मांग लेना उससे। ठीक है। पायल, पायल, पायल कहाँ चली गई? इतनी सुबह पायल कहाँ चली गई? माँ, माँ पायल अपने कमरे में नहीं। मैं कमरे में नहीं? इतनी सुबह सुबह कहाँ जा सकती है वो? अरे निकिता, तूने पायल को देखा है क्या? वो अपने कमरे में नहीं। नहीं जीजू, मैंने तो नहीं देखा दी को। क्यों, क्या हुआ? पायल अपने कमरे में नहीं तो फिर गई कहाँ? ये तो पॉइजन है। आप में से किसने कॉल किया था हमें? हाँ सर, मैंने ही आपको कॉल किया था। क्या आप जानते हैं? नहीं साहब, मैं इन्हें नहीं जानता हूँ। क्या आप में से कोई इनकी पहचान करवा सकता है? हाँ साहब, मैं जानता हूँ इन्हें। साहब ये पायल जी हैं, पास के स्कूल में एक टीचर हैं। मेरी बहन भी इन्हीं के स्कूल में पढ़ती है। हवलदार, तुम इनकी फैमिली से कांटेक्ट करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। सर, हम लोग फैमिली मेंबर्स हैं सर। आने दो। पायल, पायल ये कैसे हो गया? पायल तुम मुझे ऐसा छोड़ के मुझे नहीं जा सकती हो। विनोद, विनोद बोलो ना पायल को कुछ बोलने के लिए। पायल, मुझ पे चिल्लाओ ना। पायल, तुम मुझे डांटो पायल। मुझे डांटो ना पायल प्लीज, मैं बुरा नहीं मानूंगा, कुछ तो बोलो। रवि, हिम्मत रखो। क्या आप इनकी फैमिली से? नहीं सर, सर मैं रवि का फ्रेंड हूँ और रवि पायल का हस्बैंड है और वो निकिता है पायल की सिस्टर। ठीक है, आप फिलहाल हमें इनके घर पे लेके चलिए, हमें तलाशी लेंगे। श्योर सर। गुप्ता जी, एम्बुलेंस बुलाई। जी सर। चलिए। नहीं विनोद, मैं नहीं जाऊंगा, मैं पायल को छोड़ के नहीं जा सकता हूँ, प्लीज। पायल, चलो। पायल। माता जी, आज सुबह या कल रात को घर में कुछ ऐसा हुआ था, तो पायल जी का किसी से झगड़ा हुआ हो या किसी से नाराज हो गई हो? इंस्पेक्टर साहब, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। दरअसल कल पायल का बर्थडे था, वो बहुत खुश थी और हम सब भी बहुत खुश थे उसके साथ। बाद में पायल वो बिल न भरवाने की वजह से रवि से थोड़ा नाराज जरूर हुई थी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ कि झगड़ा ही हो जाए।
माता जी, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि बर्थडे पार्टी में कौन कौन शामिल हुआ था? एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, ये लीजिए। कल के बर्थडे पार्टी में जो भी लोग थे उनके वीडियोज और फोटो है इसमें। सॉरी मिस्टर रवि, पर आपको और निकिता जी को हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा पूछताछ के। सॉरी इंस्पेक्टर साहब, पायल की मौत से निकिता गहरे सदमे में चली गई। अभी वो इस हालात में नहीं है कि वो पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन जा सके। ठीक है, फिलहाल आप हमारे साथ चलिए, बाद में ये ठीक हो जाएंगी तो इसे घर आके पूछताछ कर लेंगे। चलिए इंस्पेक्टर साहब।